हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलके सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका पार्ट 24 लेके आए हैं। दोस्तों, पार्ट 24 थियरी है पूरा। रेजोनेंस क्या होता है LCR सीरीज सर्किट में। LCR सर्किट है जिसमें LCR सब ज्वाइन होता है। ये रहा L, ये रहा AC सोर्स, ये रहा C और ये रहा R। ठीक है, तो LCR सीरीज कनेक्शन में रेजोनेंस का सिस्टम क्या होता है। रेजोनेंस दोस्तों आपके लिए नया नहीं है, आप 11वीं में पढ़ चुके हो। इन 11th साइंस वी हैव डिस्कस अबाउट, आपको याद हो तो आपने प्रैक्टिकल लैब में एक बड़ा सा सिलेंडर पड़ा होता है, सिलेंडर टाइप, उसमें पानी भरा होता है और उसमें एक छोटा सा नली होता है। याद आया कुछ? हाँ। और एक आपके पास होता है ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। ट्यूनिंग फॉर्क को जोर से, एक पैड होता है उस पर पछाड़ के आप इस नली के ऊपर रखते हो तो क्या होता है, ऐसा ऐसा आवाज आता है, ऐसा साउंड आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों आप उसको रेजोनेंस बोलते थे। मतलब उस टाइम हुआ क्या, आवाज क्यों आया था, तो आपके टीचर्स ने आपको बोला होगा कि भैया जो इसका ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों, 11वीं का रिवाइज करने बैठेंगे। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो आवाज होने के लिए सेट करना है, वो सेट हो गई। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी बाय एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स से मैंने फ्रीक्वेंसी दी वो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होगी। F इज इक्वल्स टू F0 हो गया। F इज इक्वल्स टू F0 मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये था 11वीं साइंस में। तो और इसमें हो क्या जाता था, एक्चुअली में हम ऐसा बोलते थे सर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एम्पलीट्यूड अ फिनोमेनन इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी बिकम्स मैक्सिमम। फिजिकल क्वांटिटी के मैक्सिमम होने की घटना को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रेजोनेंस बोलेंगे। ये साउंड के मामले में पढ़ा था हमने, है ना। आज हम जो LCR सर्किट देखेंगे, ये साउंड का है ना, वैसा ही LCR सर्किट में क्या मैक्सिमम होने वाला है जिससे रेजोनेंस होगा। ये साउंड के केस में क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, वेव्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया तो रेजोनेंस हो गया। आप 11वीं में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो 12वीं में क्या पढ़ना है दोस्तों, LCR सर्किट में रेजोनेंस कैसे होगा। कुछ चीज मैक्सिमम, कोई एक चीज मैक्सिमम होगी तो वो क्या, कि जिससे रेजोनेंस हो। तो देखिए दोस्तों, रेजोनेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे। ये 11वीं था तो उस हिसाब से समझे थे, ये 12वीं है तो उस लेवल से समझेंगे। चलिए आ जाइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। अ फिनोमेनन in which physical quantity becomes maximum is called resonance। इसको क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंस बोलेंगे दोस्तों। अब LCR सीरीज में क्या चीज मैक्सिमम होगी जिससे रेजोनेंस क्रिएट होगा दोस्तों, तो आपको मैं एडवांस में लिखा दे रहा हूं पहले। इन LCR सीरीज सर्किट अ फिनोमेनन इन विच करंट बिकम्स मैक्सिमम is called resonance। LCR सीरीज में करंट मैक्सिमम हो जाए तब दोस्तों रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो सर इसमें तो रेजोनेंस हुआ तो हमको साउंड एकदम ऐसा साउंड का आवाज आया था। ठीक है, मैंने कैसा आवाज किया, अच्छा किया ना। तो फिर चल, ऐसे ही दोस्तों LCR में मैक्सिमम तो करंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन काम क्या है उसका, क्या होगा सर, साउंड ज्यादा आएगा, क्या मतलब क्या होगा। तो देखो दोस्तों, LCR सीरीज सर्किट कहाँ काम में आता है और ऐसा फिनोमिनन कहाँ काम में आता है जहां करंट मैक्सिमम हो जाए तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आप दोस्तों जब भी गाड़ी में बैठे हो तो आप
एक एफएम लगाने के लिए, एफएम लगाने के लिए क्या करते हो, उस नॉब को ट्यून करते हो। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे दोस्तों? अब ये जो नॉब को ट्यून कर रहे हो ना दोस्तों, तो अब देखा आपने दोस्तों, ये धीमे धीमे सेट करते हो, धीमे धीमे सेट करते हो, और एक ऐसा जगह आता है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आता है कि जहां आपको गाना सुनाई देता है, आपको गाना सुनाई देता है दोस्तों। तो वो गाना सुनाई देता है, उस टाइम आपने क्या किया मालूम है दोस्तों? ये जो एफएम का जो सर्किट लगा हुआ है, जिसको तुम नॉब से घुमाते हो, वो एलसीआर होता है। तो आपने क्या किया मालूम है? उसमें आई मैक्सिमम कर दिया आपने, आई मैक्सिमम कर दिया, तब आपको गाना सुनाई दिया। आई मैक्सिमम कर दिया हमने, ओके। अब क्या कर रहे हो? तो ये जो नॉब घुमा रहे हो एफएम के लिए, उसमें आपको गाना सुनाई देता है, गाना सुनाई देता है, जिस पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी होता है उस पर आपको गाना सुनाई देता है। आपने क्या किया उस टाइम? आई मैक्सिमम कर दिया, आपको पता ही नहीं है। मैं आगे ये पूरा डिटेलिंग कर रहा हूँ, डिटेलिंग, शांति रहो। कैपेसिटर के बारे में नॉलेज दूंगा इसमें ही। जब आप एफएम ट्यून करते हो, फिर आप रिमोट से चैनल चेंज करते हो, है ना, सारे के सारे किस्से में दोस्तों ये एलसीआर ही है। आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो दोस्तों आप मालूम है, एक बड़ा सा दरवाजा होता है, उसमें से आप बाहर निकलते हो तो बीप ऐसा आवाज आता है दोस्तों, आप अंदर से बाहर निकलते हैं ना, वो भी दोस्तों रेजोनेंस पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे किस्से मैं आपको बताऊंगा। 1-2 मिनट रुक जा, पहले यहां पे आ जा, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेप्स हम सॉल्व कर देते हैं। तो रेजोनेंस के लिए मुझे, आपको पता है एलसीआर सीरीज में आई का फॉर्मूले क्या होता है? आई का फॉर्मूले, आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? R² प्लस XC माइनस XL²। यहाँ आप और आगे क्या कर सकते हो? हाँ भाई, VM अपॉन जेड ही होता है ना IM तो, ठीक है, चला जा। सो VM अपॉन R² प्लस XC मतलब 1/ω/c, 1, और XL मतलब ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे आई को मैक्सिमम करना है, आपको आई को मैक्सिमम करना है, आई को मैक्सिमम करना है, तो दोस्तों जेड को मिनिमम करना पड़ेगा, तभी आई मैक्सिमम का फिनोमेना काम में आएगा। तो दोस्तों जेड को मिनिमम करने के लिए मैं एक काम करता हूं, थोड़ा माइंड में आइडिया आ रहा है, ये लूं या ये लूं, मैं XC और XL को, जेड को मिनिमम करना है, ये वैल्यू मिनिमम करनी है, तो फॉर हमें जेड को मिनिमम करने के लिए, है ना, जेड को मिनिमम करने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, जेड को मिनिमम करने के लिए क्या, जेड को मिनिमम करना है, तो दोस्तों आपको एक्स, यू हैव टू टेक एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, या तो एक्सी माइनस एक्सएल इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म 0 कर दूं तो अब जेड के लिए क्या आ गया? खाली आर आ गया। सो जेड इज इक्वल टू आर बन गया, जो मिनिमम हो जाएगा। जब जेड मिनिमम बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब ये करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, मतलब एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल करना पड़ेगा आपको, है ना। ये मेरे पे उतार रहा, मैं समझा रहा हूँ, शांति रखना 2 मिनट, है ना। पहले मैथमेटिकली पे आ जा तो तुझे थियरी में मजा आएगा, ठीक है। सर एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल करना है, मतलब कि मुझे 1/ω/c इज इक्वल टू ω/L करना है। बात तो वही होगी। क्यों ये करना पड़ा सर? जेड को मिनिमम करना था। जेड को मिनिमम क्यों करना है? क्योंकि जेड अपॉन में है सर, ये मिनिमम होगा तो आई ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा, और आई मैक्सिमम बनने की घटना को ही हम क्या बोलेंगे? और रेजोनेंस बोलेंगे, ठीक है सर। तो ये 1/ω/c को और ω/L को इक्वल करना है। तो देख ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं एक फंडा फोकस क्रिएट कर रहा हूं, आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज आ जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं ये जो LCR सीरीज है FM में कि कहीं पे भी LCR सीरीज है, उसमें मैं L का वैल्यू डिसाइड कर लेता हूं, सपोज समझना 10⁻⁶ हेनरी, ठीक है। और C का वैल्यू डिसाइड करता हूं 1 माइक्रोफेराड, ठीक है, ओके, डन डन। और ओमेगा का एक ले लेता हूं 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब दोस्तों आप 1/ω/c कीजिए तो ओमेगा 1 है, C 1 माइक्रोफेराड मतलब 10⁻⁻⁶, ऊपर आ जाएगा 10⁻⁶, ठीक है। ω/L करिए तो ओमेगा 1 है, L है 10⁻⁶। ओहो सर, कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ओमेगा का वैल्यू जो 1 है दोनों में ना,
ओमेगा का वैल्यू उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ओमेगा मतलब क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। ओमेगा का वैल्यू उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। देखो एल और सी का तो दोनों में कोई इश्यू नहीं है। ओमेगा का वैल्यू उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि जिससे 1/ओमेगा सी और ओमेगा एल दोनों सेम हो जाए। मतलब ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसको किस हिसाब से सेट करूं कि जिससे मुझे ये मिले, ये मिले मतलब ये मिले, ये मिले मतलब जेड मिनिमम हो जाए, मतलब आई मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो आप जो नोब घुमाते हो ना, आप जो नोब घुमाते हो वो आप एक्चुअली में क्या करते हो पता है? एफएम में नोब घुमाते हो उसका क्या करते हो? आप फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो। जो फ्रीक्वेंसी 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा एल कर दे, ठीक है। क्यों? देखो आपने सर्किट में एल तो फिक्स ज्वाइन कर लिया जो था वो, सी तो आपने फिक्स ज्वाइन कर लिया जो था वो। अब चेंज किसके कारण आना है? ओमेगा के कारण आना है। तो ओमेगा उस हिसाब से सेट करे ओमेगा की वैल्यू जिससे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम हो जाए, ठीक है। तो जिस ओमेगा की जिस वैल्यू पर, ये फंडा फोकस था यहां तक दोस्तों, ठीक है। ओमेगा की जिस वैल्यू पर एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल हो जाए, मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 बोलेंगे, हो जाए दोस्तों, उसे ही क्या बोलेंगे मालूम है? रेजोनेंस बोलेंगे। ओमेगा की जिस वैल्यू के लिए एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल हो जाए, मतलब कि जेड मिनिमम हो जाए, जेड मिनिमम हो जाए मतलब कि आई मैक्सिमम हो जाए दोस्तों, उसी को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस, ठीक है। और ओमेगा की वो वैल्यू क्या थी, उसको मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने ओमेगा 0 बोल दिया, ठीक है। बोल क्लियर हो रहा है? ओके दोस्तों, चलिए आइए। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी हुआ रेजोनेंस के लिए। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही रेजोनेंस हुआ, मतलब आई मैक्सिमम हुआ, तो मैं उसको ओमेगा नॉट बोल देता हूं। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी, so omega naught is equals to under root LC. This omega naught is called resonance angular frequency, ठीक है। इस पर से आप ले सकते हो दोस्तों 2πf0 करके, 2π नीचे ले जाओ, हाँ, ये हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। इस फ्रीक्वेंसी पे आओगे आप, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे या पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे आओगे, तभी आपका रेजोनेंस पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि रेजोनेंस होने के लिए एल और सी दोनों चाहिए। एल सी, आर नहीं है देखो, इसमें रेजोनेंस के लिए आर नहीं है देखो, वेरी गुड सर। तो मतलब रेजोनेंस में रोल कौन प्ले कर रहा? एल एंड सी प्ले कर रहे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों आपने देखा जब रेजोनेंस हो गया, ओमेगा 1/ओमेगा सी 1/ओमेगा एल हो गया, तब आपने देखा दोस्तों कि नीचे कौन बचा? खाली आर बचा सर। क्या बात है सर, आर बचा। मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है आर को, रेजोनेंस होने के बाद बादशाह कौन बन गया? आर बन गया। ये जबरदस्त है सर, समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, रेजोनेंस में रोल कौन प्ले कर रहा है? एल एंड सी बोथ। एल और सी नहीं होंगे सर्किट में दोनों, तो रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर हो गया रेजोनेंस के बाद मजे कौन ले रहा है? बादशाह कौन बन गया? आर बन गया दोस्तों, ठीक है। क्लियर है बात? ओके सर। देखिए और आपको समझाता हूं क्यों रेजोनेंस में आर का कोई रोल नहीं है। रीजन देखिए आपको पता है दोस्तों, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, यस हमने सर पढ़ा हुआ है, ओनली एल वाला सर्किट था तब याद है। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये रहा। तो देखो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता था, तो देखो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। जैसे ही मैं भाई सोर्स का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है आपको पता है, जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी बदलूं तो वैसे वैसे एक्सएल का जो एक्सएल है उसमें चेंज होगा। वो कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। और मान लो मैं कैपेसिटर के रिएक्टेंस में कोई लोचा लबाचा करना है मुझे, तो 1/f के हिसाब से होगा, मतलब ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा था दोस्तों जब ओनली आर होता है, आर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो आर तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है कि नहीं दोस्तों? तो ऐसा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चलिए रेजोनेंस होने के लिए
जेड कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके जेड मिनिमम हो जाए, ये रहा जेड मिनिमम, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बोल हाँ या ना, है ना। ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, तुझे बोलना है तो देख, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके आई मैक्सिमम हो जाए, ये रहा आई मैक्सिमम, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट बोलेंगे, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है क्या, कैसे सेट करना है, वो मैं समझाता हूं इस प्रैक्टिकल के हिसाब से। 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज कर देता हूं। चल आ जा दोस्तों। अब मैंने आपको कहा कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे सेट करनी है सर, हमको आप समझा दो। तो देखना, आप अभी आपके आसपास में मतलब कोई भी ये एफएम का नॉब है, समझ आपकी गाड़ी है उसमें एफएम है, घर पे भी एफएम तो हो गई, उसका जो नॉब घुमाने का नहीं आता, ये वो है मान ले, ठीक है, ओके, एफएम का नॉब है, ठीक है। दोस्तों एफएम जहां भी लगा होता है, घर में या गाड़ी में कहीं पे भी, हर जगह आसपास में दोस्तों बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होते ही होते हैं। कहीं पे 91.2 एफएम है ना, रेडियो एफएम आपने सुने हैं, रेडियो एफएम आप देख रहे हैं 93.5 एफएम, आप देख रहे हैं 98.3 एफएम, आप देख रहे हैं फलाना ढिमका, है ना। तो बहुत सारे एफएम चल रहे हैं अभी अहमदाबाद में, आप देख रहे हो ना, बहुत सारे एफएम चल रहे हैं। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोस्तों। एफएम का मतलब ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके आपको गाना सुनाना। कैसे दोस्तों होता है, अब सर ये बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं, बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं जिनका एक फ्रीक्वेंसी सेट हुआ है, फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया गया है कि भी ये फ्रीक्वेंसी कोई बंदा सेट करता है तो उसको 93.8 सुनाई देगा। कैसे दोस्तों, देखना ग्राफ पर से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई हो, बारिशों की मौसमों की भीगी हरियाली तू, ठीक है। मान लो ये फ्रीक्वेंसीज मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं नोब को घुमा रहा हूं, नोब घुमा रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी सेट की मैंने 90 पे, 90 पे कोई स्टेशन है ही नहीं, 90 फ्रीक्वेंसी वाला कोई स्टेशन है ही नहीं। गवर्नमेंट ने रेडियो स्टेशन को परमिशन ही नहीं दिया, 90 वाला कोई है वो, ठीक है। एक रेडियो स्टेशन है मान लो कि जिसका फ्रीक्वेंसी है 93.8 एफएम, मैं नोब घुमा रहा हूँ, नोब घुमा रहा हूँ, 93.4 पे आया, मुझे खर खर का आवाज सुनाई देता है एफएम में, हाँ या ना बोल। धीमे धीमे सब समझ में आएगा दोस्त, टेंशन नहीं ले तू। पहला पेज था उसमें मुझे मैथमेटिकल में ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि थियरी में इंटरेस्ट बने। अब देख तू लॉजिक देखना खाली, ये होता क्या एक्चुअली में, रेजोनेंस होता क्या है सुनना। 93.4 पे आया तो खर 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 का आवाज सुनाई दिया सर। थोड़ा 93.5 पे आया तो भी खर खर सुनाई दिया, गाना नहीं सुनाई दे रहा है एफएम में। 93.6 पे आया तो थोड़ा थोड़ा सा गाना खर खर भी सुनाई दे रहा है और गाना भी सुनाई दे रहा है, हाँ या ना बोल। एफएम में करना है ऐसा, घर पे हो ना। जैसे ही आप 93.8 पे वो नॉब आ जाता है तो वैसे ही आप क्या दोस्तों, गाना बजने लगता है। मतलब कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स से फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहा वो और वो रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो गया। ये और ये फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो गया। अब जब फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, ये आपको याद है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अपना आउटर एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी सेट हो जाता है तो रेजोनेंस का फिनोमेना काम में आता है, ठीक है सर। तो आप दोस्तों देख पाओगे कि ऐसे, तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके आपको गाना सुनाई देता है, गाना सुनाई देता है। बोल हाँ या ना यार, चल बोल दे, गाना सुन दे। मतलब उस टाइम क्या हुआ मालूम है दोस्तों, आई मैक्स हो गया। क्या हो गया, आई मैक्सिमम हो गया दोस्तों। गाना सुन रहे, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, है ना। तो फिर वो कैसे सुनाई दिया, तो कोई पूछे तो बोल देना कि आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जाओगे, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही गाना सुनाई देगा। हर बार ऐसा नहीं, मामा का घर नहीं कहीं पे भी गाना सुनाई दे, तो आप सेट क्यों करते, है ना। ठीक है दोस्तों, सेम हियर, सेम चीज आप जैसे कि रिमोट है, पहले अभी रिमोट आ गया दोस्तों, रिमोट से ऐसे ऐसे करते हो। अब मैं जब मान लो 9th 10th में 11 में पढ़ता ना, तो मेरे घर पे जो टीवी था उसमें नोब था, बटन घुमाते थे, खट एक नंबर चैनल, आ हा टक
2 नंबर चले था, आप देख रहे हैं नेशनल टेन टेन टेन, ऐसा कुछ आता था। 3 नंबर चैनल, 4 नंबर, हम ऐसे नोब से घुमाते थे। ये नोब से घुमाने का मतलब हम फ्रीक्वेंसी सेट करते थे दोस्तों। तो जैसे कि 93.8 एफएम, 93.8 एफएम पे सेट हुआ है फ्रीक्वेंसी, उसी हिसाब से अब नेक्स्ट गाना मुझे इसमें कब सुनने को मिलेगा, 94.7 पे ही सुनने को मिलेगा। उससे पहले गाना सुनने को नहीं मिलेगा, उससे पहले खर 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 का आवाज आएगा। फिर नेक्स्ट गाना कहाँ सुनने मिलेगा, 94.7 एफएम। दोस्तों देखना बहुत सारा गैप है इन दोनों में। 93.8 एफएम पे परमिशन दी है गवर्नमेंट ने एक रेडियो स्टेशन को, अब दूसरे ही रेडियो स्टेशन को 93.9 एफएम पे परमिशन देंगे? नहीं देंगे दोस्तों, वरना दोनों का फ्रीक्वेंसी सेट ही नहीं होगा। उसका इसका गाना दोनों का साथ में सुने देगा, फिर तेरे को जग घूमिया ये ओ ये ऐसा हो जाएगा। फिर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ, कहीं इंग्लिश गाना चल रहा है, कहीं गुजराती गाना चल रहा है, कहीं हिंदी गाना चल रहा है, सब मर्ज हो जाएगा। मतलब कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा दूर दूर सेट करते हैं, जिससे कि किसी का गाना किसी में मर्ज ना हो और सुनने वाले को तकलीफ ना पड़े। अब दोस्तों रिमोट से आप जब टीवी का चैनल चेंज करते हो, खटाक खटाक खटाक, तो ये आप क्या कर रहे हो मालूम है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना कर रहे हो। सर ऐसा करने से नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाता है? समझ में नहीं आया दोस्तों। एक्चुअली में आप रिमोट से या नोब से फ्रीक्वेंसी तो सेट कर रहे हो, ये आपके इजीनेस के लिए बोला। एक्चुअली में आप क्या करते हो मालूम है दोस्तों? जो एफएम के अंदर एलसीआर सीरीज लगा हुआ है ना, एलसीआर पूरा सर्किट लगा हुआ है, उसमें आप सी का वैल्यू चेंज कर रहे हो। वेरी नाइस पॉइंट, लिख लेना दोस्त। आप जब ट्यून करते हो तब क्या करते हो? फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो, ठीक है, आपके लैंग्वेज में बराबर है सर, फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो, लेकिन आप वो फ्रीक्वेंसी सेट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेट कर रहे हो। लिख, कहाँ हेडर में लिख ले, कहीं पे काम में आएगा। ठीक है, तो चल, तो दोस्तों इतनी बकवास की है मैंने अभी, तो उसके बाद एट लास्ट ये तो फॉर्मूला है ही। ठीक है, ओके। सारा झोल जाल दोस्तों एल और सी पे है, एल और सी दोनों होने ही चाहिए। अच्छा, कभी अभी अभी कुछ ऐसे भी हैं कंपोनेंट्स की जिसमें आप, जैसे कि मैंने बोला ना, आप नोब घुमाते हो मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो। अभी कुछ में आप एल का इंडक्टेंस भी चेंज कर सकते हो ना, ऐसे भी है, टेंशन नहीं लेना। तो दोस्तों जब एफएम या रेडियो आप ट्यून कर रहे हैं, उसका मतलब है कि आप कैपेसिटर का, यू आर चेंजिंग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंट ऐसे बदल रहे हैं सच दैट, जिससे क्या हो, F0 का फिक्स्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, वो दोनों कैसा हो जाए? दोनों सेम सेम हो जाए। ठीक है, और उसी से क्या बन जाएगा दोस्तों? रेजोनेंस का फिनोमिनन आएगा मार्केट में, आई मैक्सिमम बन जाएगा, मतलब कि आपको गाना सुनाई देगा। ठीक है, बोल हाँ या ना। क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है ना? चल ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको, ये दोस्तों ये सब है ना, ये आपको समझाने के लिए था एक्चुअल में ये, और ये आपको नहीं लिखना है, खाली आपको इतना लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये लिखने पड़ेंगे सेंटेंसेस। ये नहीं बनाओगे तो चलेगा, सीधा बुक वाले ने तो ये लिखा है, ये कुछ बनाना नहीं है आपको, आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, चला जाए। अब दोस्तों मैं बात करूंगा सीधा, एक दो केसेस ले लेता हूं। दोस्तों मुझे आई का और ओमेगा है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले, टेंशन नहीं है, उसका एक ग्राफ बनाना है। उसके लिए दोस्तों एक दो केसेस लेता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। केस नंबर 1, शांति से सुनिए। ओके, मैं एल का वैल्यू ले रहा हूं 1 मिली हेनरी और सी का वैल्यू ले रहा हूं 1 नैनो फैराड। ठीक है, तो दोस्तों ओमेगा कितना मिलेगा? 1/√LC करूंगा ना, तो ओमेगा मूल्य मिलेगा 1 × 10⁶ रेडियन पर सेकेंड, मतलब 1 मेगा रेडियन पर सेकेंड। 10⁶ का मतलब क्या होता है? मेगा। ठीक है, फिक्स है? ओके दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसीज मुझे मिलने वाले हैं 1 मेगा रेडियन पर सेकेंड वाला फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रहा है। कौन सा फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 मेगा रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे ले लेता हूँ 0.5, यहाँ पे ले लेता हूँ 1.5, यहाँ पे ले लेता हूँ 2। ठीक है, हो गया सेट। रेजोनेंस कहाँ पे होना है? यहाँ पे होना है सेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। मैंने अंदर ऐसा एल का वैल्यू रखा है, सी का वैल्यू रखा है, जिससे रेजोनेंस मुझे पता है 1 मेगा रेडियन पर सेकंड पे होना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। बोलिए हाँ या ना। तो ऑब्वियसली सर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो आई मैक्सिमम हो गया, बोल सकते हो सर रेजोनेंस पे आई मैक्सिमम हो गया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं, ये हो गया ना ओमेगा 0 1 मेगा रेडियन पर सेकेंड, उसमें आई मैक्सिमम हो गया, रेजोनेंस का घटना हो गया, यहाँ पे आपको गाना भी सुनाई देगा। ठीक है, अब दोस्तों सॉरी, अब यहाँ पे केस 1 लेता हूँ, वैल्यू फिक्स हो गया। केस 1 में मान लो मैं R 100 ओहम रखता हूँ, तो आई मैक्सिमम कितना है सर? आई रेजोनेंस के बाद तो आपको पता है ना, हाँ, आई इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू एक्सएल हो गया, तो हाँ या ना? ठीक है सर। तो देखो दोस्तों, वी मैक्सिमम अपॉन 100, इसको मैं बोल देता हूं पहले का I1, आई मैक्सिमम 1। तो ये दोस्तों मान लो कि ये मैंने R इज इक्वल टू 100 ओहम था और आई मैक्सिमम हो गया I1 इज इक्वल टू वी एम अपॉन 100। ठीक है, ओके, पहला केस है। दूसरा केस दोस्तों, केस 2 में मैं R 200 ओहम लेता हूं। देखना वो बहुत मस्त लेवल वाली बात होने वाली है। रेजोनेंस तो होगा, रेजोनेंस तो होगा दोस्तों, आर का कोई जरूरत नहीं। देखो एल और सी पर से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया 1 मेगा रेडियन पर सेकेंड। अब मैं आर इज इक्वल टू 200 ओहम लेता हूं, तो क्या फर्क पड़ रहा है देखना दोस्तों। आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एम बाई आर, वी एम बाई 200, 200 मतलब 2 इंटू 100, वी एम अपॉन 100 को तो आप पहले I1 बोल चुके हो। क्या बात है सर, तो I2 इज इक्वल टू I1 बाई 2। ओ हो सर, समझ रहे हो आप? अब दोस्तों मैं यदि मान लो सर्किट में R इज इक्वल टू 200 ओहम रखता हूं, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम क्या आ रहा है दोस्तों? अब जो मैक्सिमम पिक मिलता था, पहले में जो मैक्सिमम पिक मिला मुझे यहां पे, है ना, इसको मैं 1 बोल दूं, मान ले वैल्यू 1 बोल दूं, बात बोल रहा हूं खाली। ठीक है, तो दोस्तों अब ये वैल्यू कितना मिलेगा? 1/2 मतलब 0.5। तेरी सहूलियत के लिए मैं 1 को I1 को 1 बोल देता हूँ, वी एम अपॉन 100 ही है, 1 बोल देता हूँ। दूसरे केस में वो IM 1/2 हो गया, मतलब 1/2 मतलब 0.5 हो गया। मतलब दोस्तों एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो ही है, लेकिन R चेंज करने से उसका रेजोनेंस तो होगा ही होगा रे, टेंशन नहीं है, रेजोनेंस तो होगा ही होगा। पर जो आई मैक्सिमम जो पिक वैल्यू है वो घट के 0.5 हो गया। और बाप रे सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो दोस्तों मैं ये बोलता हूं कि ये जो आर का वैल्यू है ना, वो आई मैक्सिमम तो डिसाइड करता ही है, पिक डिसाइड करता है कि पिक इतना ऊपर होगा या नीचे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी सहूलियत के लिए, आपको इजीनेस पड़े इसलिए अलग केस 3 भी ले लेता हूं, बुक में नहीं दिया है, केस 3 में ले लेता हूं। चलो R इज इक्वल टू 400 ओहम ले लो, चलो। तो I3 इज इक्वल टू वी एम बाई 4 इंटू 100, वी एम बाई आर ना, 400 मतलब 4 इंटू 100, ये हो गया वी आई एम 1 बाई 4। आई एम 1 को 1 मान लू तो बाई 4 0.25, मतलब 0.50 का भी आधा और आधा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दोस्तों ऑब्वियसली आर रेजोनेंस डिसाइड नहीं करता है, लेकिन शार्पनेस डिसाइड जरूर करता है। ठीक है ना? आई मैक्सिमम इतना, इतना और इतना है। ठीक है, तो आपकी बुक में दे रखा है, आप लिख लेना, पक्की वाली बात। ठीक है, चलो और आगे एक समझाता हूँ और क्लियर होंगे। ये जो शार्पनेस है ना, ये ऐसे है और ऐसे होता तो क्या फर्क पड़ता? वो मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज कर देता हूँ। क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब बातें क्लियर करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो रेजोनेंस के लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखना है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। रेजोनेंस के लिए देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ एल एंड सी इन द सर्किट। एल और सी तो कंपलसरी होना ही चाहिए, वरना आप रेजोनेंस नहीं ले सकते। होता क्या है दोस्तों मालूम है? LCR है,
LCR में आपको पता है दोस्तों, मान लो मैं VR यहाँ पे लेता हूँ तो ऑब्वियसली उससे 90 इतना आगे होता है VL, VC 90 इतना पीछे होता है ना। हाँ ऐसे लो, फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, VR यहाँ पे है तो VL यहाँ पे है, VC यहाँ पे, आप कहीं पे भी ले सकते हो ना। अब देखना बात को, VR और VL के बीच 90 एंगल है, ठीक है, VR और VC के बीच में भी 90 एंगल है, लेकिन VL और VC, अब आराम से देखना दोस्तों, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, VR का मतलब होता है IR, VC का मतलब होता है IXL, और VL का मतलब होता है IXL, VC का मतलब होता है IXC, I गॉन, तब बचा क्या, R, XL एंड XC। अब देखना आप आराम से मैं क्या बोल रहा हूं, XL और XC का वैल्यू तो सेम है, रेजोनेंस में वैल्यू सेम है, नहीं तो 5 न्यूटन सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देखो 180 एंगल पे है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल कर देंगे, हाँ या ना बोल। तो बादशाह कौन बचा फिर, खाली रजिस्टर ही बचा। तो आप देख पा रहे हो दोनों ने एक दूसरे को वोल्टेज को कैंसिल कर दिया, तो अब वोल्टेज किसके पास होगा, खाली रजिस्टर के पास होगा। आप समझना बात को, LCR में तीनों होते हैं, लेकिन जब रेजोनेंस होता है तब XL और XC एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सारा वोल्टेज एक दूसरे का कैंसिल हो गया। तो सारा वोल्टेज अब जो सोर्स का जो वोल्टेज होगा, पहले क्या होता था, LCR, जो सोर्स का वोल्टेज था वो तीनों में बट रहा था, जुपाक तीनों में जा रहा था, इसमें VL, इसमें VC, इसमें VR, लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो अब जो सोर्स का टोटल वोल्टेज है वो किसको मिलेगा, VR को मिलेगा, हाँ या ना बोल। ठीक है सर, तो देखिए यही लिखा है मैंने, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 180 एंगल हो गया, कैंसल ईच अदर एंड करंट बिकम मैक्सिमम, ऑब्वियसली XC इज इक्वल टू XL हो जाएगा, करंट मैक्सिमम बन जाएगा, और उस टाइम क्या होगा, सोर्स का जो सारा वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स खाली RL और खाली RC में रेजोनेंस नहीं होगा, L और C दोनों चाहिए तो ही रेजोनेंस हो पाएगा। सो दैट मीन्स L एंड C आर बोथ रिक्वायर्ड इन दी सर्किट। बोल हाँ या ना, तो इतना आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। 2 मिनट रुक जा। ओके दोस्तों, अब देखिए नया थियरी है, रेजोनेंस तो समझ गया आप। अब दोस्तों बेस्ट थियरी है, बेस्ट थियरी, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस तो सब देखे, देखो जैसे कि दोस्तों मैं आपको ऐसे आइडिया दे दूं, नॉर्मली ये IM और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया रेजोनेंस, हो गया। तो क्या आप इसको रेजोनेंस नहीं बोलेंगे क्या, ये भी इस केस में आई मैक्सिमम ये है, क्या आप इसको रेजोनेंस नहीं बोलेंगे क्या, सर बोलेंगे सर, सारे रेजोनेंस हो रहे हैं, जिस केस में आई मैक्सिमम बन रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उस सारे के सारे क्या बोलेंगे, हाँ सर बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, ये भी रेजोनेंस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस, है कि नहीं। सारे रेजोनेंस की ही घटना है, सारे रेजोनेंस के फेनोमिनन ही है, लेकिन रेजोनेंस का शार्पनेस क्या होता है ना, शार्पनेस जो होता है उसी पे रेजोनेंस डिपेंड है कि कितना अच्छा रेजोनेंस होगा या खराब रेजोनेंस होगा। गाना अच्छी तरह से सुनाई देगा, कम तरह से सुनाई देगा, ठीक है। तो देखो सारे रेजोनेंस की ही घटनाएं हैं सारी, लेकिन दोस्तों गाना इसमें अच्छा सुनाई देगा, ये वाले केस में दोस्तों, क्योंकि रेजोनेंस का जो शार्पनेस है ना, ये शार्पनेस, ये वाले, ये जो नोब है ना, कितना शार्प है दोस्त, है ना। तो फिर ये दोस्तों जो रेजोनेंस में भी जो शार्पनेस होता है ना, एकदम अणीदार, हाँ, वो ही डिसाइड करता है कि आपको साउंड अच्छा सुनाई देगा या खराब सुनाई देगा। रेजोनेंस तो सारे ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा साउंड क्वालिटी किस में मिलेगा, सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे ही क्वालिटी डिपेंड है, आपको कितना अच्छा साउंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। चल आ जा, तो लेट्स स्टार्ट। तो IM इज इक्वल टू VM, नॉर्मली क्या होता है, यही फॉर्मूला है, 1/ωc माइनस ωL का स्क्वायर, ठीक है, और VM R² प्लस ये हो सकता है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ओमेगा इज इक्वल्स टू ω0, हाँ रेजोनेंस पे ये होगा सर, एट दैट टाइम आई बिकम मैक्सिमम, आई मैक्सिमम बन रहा है, मतलब आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू VM/R, ठीक है। बोल क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है, ठीक है सर, आ जाओ। अब दोस्तों मैं आपको
थोड़े ग्राफ बनाता हूँ। सारी थियरीज बहुत अच्छी थियरी दोस्तों, इसलिए एक वीडियो में ले रहा हूँ सब, है ना, पूरा टॉपिक क्लियर हो। जैसे कि मान लो एक नॉर्मल सा कोई रेजोनेंस का फिनोमेनन ले लेता हूँ। चलिए ये रहा, ठीक। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट बोल दूँ, यहाँ पे आई मैक्स बोल दूँ, ठीक है सर, ठीक है पक्का, चलिए कोई बात नहीं। अब दोस्तों आप मुझे समझाइए कि यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है क्या? सर बहुत सारी होगी। मान लो ये एक है तो यहाँ पे 0.9 होगी, यहाँ पे 0.8 होगी, यहाँ पे 0.7, 0.6, 0.5, ऐसे ऐसे करते 0 होगी। यहाँ पे भी सर होगी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसा बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, है ना? तो दोस्तों मैं जब नोब घुमाता हूँ तो मैंने जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट किया है 1 मेगा रेडियन पर सेकंड, अभी याद है आपको, वहीं पे मुझे रेजोनेंस मिलेगा, बाकी कोई फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेंस नहीं मिलेगा। पक्की बात है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मान लो एक इसमें कॉन्सेप्ट लाता हूँ। आपको पता है कि खाली आर बचा अभी, तो P इज प्रोपोर्शनल टू आई मैक्सिमम स्क्वायर होता है ओनली आर के केस में। देख ले तू थियरी पहले वाली, ठीक है। मान लो पहले केस में, इस केस में पावर मिल रहा है P, पावर मतलब जो साउंड सुनाई देता है ना वही है पावर P, ठीक है। हाँ, यहाँ पे साउंड सुनाई देता है सर, मतलब ये रहा पावर मैक्सिमम, ठीक है, P है, ओके। और स्टार्टिंग के केस में आई मैक्सिमम कितना है, IM है, ठीक है, ओके, नो सर, नो इश्यू। अब मैं एक ऐसा केस लेता हूं जिसमें मैं आई मैक्सिमम IM/√2 करता हूं। सब केस ले रहा हूं, शांति रख, 2 मिनट, सब समझ में आएगा। मैं दूसरा एक ऐसा केस ले रहा हूं जिसमें अब IM ना बन के IM/रूट हो जाएगा। IM/रूट का मतलब होता है इसका 70% ऑफ IM1 का 70% में अब पिक कर दूं। जो पिक मुझे IM यहां पे मिल रहा था वो कहां कर देता हूं मैं, IM/√2 पे। तो मान लो कि IM/√2 यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों शांति से, बहुत मस्त लेवल वाली बातें हो रही हैं, टेंशन नहीं लेना तू, ओके। चल आगे बढ़ू। अब दोस्तों IM/√2 पे मुझे पिक मिल रहा है, नया मैंने ऐसा कुछ फंडा बनाया तो P इज प्रोपोर्शनल टू IM स्क्वायर, सो P2/P1 इज इक्वल्स टू IM2/IM1। देख तू खाली देखते जा भैया, क्या हाल चाल है। IM/√2, IM2 का मतलब IM/√2 और ये IM स्क्वायर, P2/P, सो P2 इज इक्वल्स टू P√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। और बाप रे सर, तो जिस IM√2 की वैल्यू के लिए, पहले तो IM के लिए पावर फुल मिल रहा था, मैक्सिमम मिल रहा था, अब करंट को मैं √2 कर दे रहा हूं तो उस टाइम पावर मुझे हाफ मिल जा रहा है, दोस्तों। और देखा आपने दोस्तों, ये इस केस में मुझे पावर क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। ये केस में पावर हाफ मिलने वाला है। तो ये केस में जब पावर हाफ मिल रहा है तो मुझे ओमेगा की 2 वैल्यू मिल रही है, आप देख पा रहे हो, एक यहां पे और एक यहां पे। इसको मैं ω2 बोल दूं, इसको ω1, किसी को भी कुछ भी आप बोल सकते हो, ω1 ω2 भी बोल सकते हो, टेंशन नहीं है। तो ये ω2 है, ये ω1 है, ठीक है सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों कि ओमेगा की 2 वैल्यू के लिए मुझे IM/√2 मिल रहा है और पावर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है। तो ओमेगा की ऐसी 2 वैल्यूज मिलेगी, यहां पे और यहां पे, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ठीक है सर, ओके। अब ये बात ये है दोस्तों, ये जो एक फ्रीक्वेंसी यहां पे मिली और ये मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों के बीच को बोलूंगा मैं डेल्टा ओमेगा, हाँ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और ये ω0 से जो ω1 मिला वो भी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, मुझे ये जो पूरा पावर हाफ हो रहा है, इस केस में पावर हाफ हो रहा है, और ये जो ये जाड़ाई मिल रही है ना, ये इसको बोलेंगे दोस्तों 2 डेल्टा ओमेगा। देखो डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा, और इसी को बोलते हैं दोस्तों बैंडविड्थ। जहां पावर हाफ होता है
उसी को बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। क्लियर है? हाँ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बोलते हैं बैंडविड्थ को। यहाँ से यहाँ का गैप या तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बोलते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है कि नहीं है? बोल। तो इसको बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। क्लियर है? क्लियर है? चला जा। अब दोस्तों मान लो एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, पहले हाफ पावर बैंडविड्थ का लिख देता हूँ। डेल्टा ओमेगा इसमें क्या हो रहा है? ओमेगा 0 ओमेगा 2। इसमें डेल्टा ओमेगा क्या हो रहा है? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 0, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 0। क्लियर है? क्लियर है। ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, एंड ओमेगा 1 हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है? क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है? चलिए दोस्तों, ये काम में आएगा, लिख के रखना। पक्का पक्का पक्का। अब दोस्त नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। मान लो कि मैं ओमेगा 2 और ओमेगा 1 यहाँ पे ना रख के कुछ नया लेता हूँ। ये रहा, ये रहा। अब मान ओमेगा 0 तो वही है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो वही है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा 2 कर दूँ और ओमेगा 1 यहाँ पे कर दूँ, तो देखिए दोस्तों मुझे जो बैंडविड्थ मिल रहा है, ये जो बैंडविड्थ मिल रहा है ये कम हो गया, बैंडविड्थ कम हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। इस केस में बैंडविड्थ ज्यादा था, ये रहा 2 डेल्टा ओमेगा। तो बैंडविड्थ जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे देखो आप दोस्तों रेजोनेंस शार्प हो रहा है। देखो रेजोनेंस ऐसा अणीदार हो रहा है, देख रहे हैं आप, है ना। और मैं ओमेगा 2 को यहाँ पे लूँ और ओमेगा 1 को यहाँ पे लूँ, तो देखिए और क्या होगा, और रेजोनेंस शार्प होगा। हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो दोस्तों? तो बैंडविड्थ पे डिपेंड है पूरा शार्पनेस। ठीक है? क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही है? तो आप जिस हिसाब से बैंडविड्थ को कम करते जाते हो उस हिसाब से आपको शार्पनेस मिलता जाता है। क्लियर है? चलो ठीक। अब देखिए, तो ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा, ये एक फॉर्मूला है आपका रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 0 तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंड 2 डेल्टा ओमेगा मतलब कि हाफ पावर बैंडविड्थ। ठीक है? इसी को दोस्तों, इस रेशियो को ही बोलते हैं, यही रेशियो डिसाइड करता है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर डिसाइड करता है दोस्तों, और इसी को बोलते हैं दोस्तों शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व को। तो आप देख पा रहे हो फॉर्मूला में भी ये कम डेल्टा ओमेगा जितना कम होता जाएगा उतना उतना, ये अपॉन में है, ये कम होगा उतना उतना शार्पनेस ज्यादा होता जाएगा। डेल्टा ओमेगा जितना कम शार्पनेस उतना ज्यादा दोस्तों। बोलो हाँ या ना? तो बैंडविड्थ कम होगा तो शार्पनेस ज्यादा होगा। ये बैंडविड्थ कम हो रही है दोस्तों, समझ में आ रहे हो? ये रहा। ठीक है? तो उतना उतना शार्पनेस कम होते जा रहा है। एकदम इजी है कि नहीं? ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं आपको कि किसमें क्वालिटी अच्छा मिलेगा। क्वालिटी फैक्टर है, शार्पनेस ज्यादा तो क्वालिटी ज्यादा, तो वो कैसे दोस्तों? तो 2 मिनट रुक जाना, पहले मैथमेटिकल स्टेप पूरे कर देता हूं, फिर ये मुझ पे उतार रहा। मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको कि शार्पनेस ज्यादा तो क्वालिटी कैसे ज्यादा मिलता है ना। 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज कर देता हूं। ओके दोस्तों, अभी एक और थियरी है, डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द बैंडविड्थ। अभी देखा ना हमने बैंडविड्थ, हाँ, डेल्टा ओमेगा, उसकी बात कर रहा हूं फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, एंड ऑल्सो डिराइव फॉर्मूला फॉर द क्यू फैक्टर। ओके, क्यू फैक्टर के लिए फॉर्मूला। ठीक, चल स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। आई एम इज इक्वल टू आई मैक्स बाई √2 करता हूं मैं भी। आपको याद है ना, अभी हमने वो देखा था, ये ग्राफ देखा था, उसमें ये आई एम था। अब मैं मान लो कि आई एम बाई √2 करता हूं, एक ऐसा करंट सिलेक्ट करता हूं आई एम, इससे जो आई एम है उससे 70%, मतलब आई एम बाई √2 करंट पसंद करता हूं मैं। तो देखो एक ही मतलब इसी आई एम बाई √2 के लिए मुझे 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, एक ओमेगा 1 ओमेगा 2 बोल दो, है कि नहीं? हाँ या ना? तो दोस्तों मान यहाँ पे ओमेगा में लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा 2 को टेंशन नहीं है। तो आई एम इज इक्वल टू आई एम बाई √2 होने के लिए, उसके लिए
ओमेगा 1 या तो ओमेगा 2, उसके पास आई कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ मतलब ये है ना, आई एम का वैल्यू आई एम बाई रूट 2 होने के लिए एक ऐसा फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करता हूँ, ओमेगा 1 या ओमेगा 2 कुछ भी लिख सकता है तो ठीक है। और मैं जानता हूँ कि आई एम इज इक्व टू वी एम बाई आर तो है ही फॉर रेजोनेंस, ठीक है। ओके सर, वी एम, ठीक, आई एम इज इक्व टू वी एम बाई आर है, ठीक। चला जाओ दोस्तों, देखो आई एम है और वी एम अपॉन आर है, चल ठीक। आई एम इज इक्व टू आई एम अपॉन रूट 2 और आई एम इज इक्व टू वी एम बाई वी एम बाई आर है, ठीक। ये आई मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो इसके लिए आई मैक्सिमम कितना मिलेगा, वी एम अपॉन रूट 2 इंटू आर हो गया ये, ठीक। ये वैल्यू याद रखना। और आपको लास्ट टाइम याद है ओमेगा 1 इज इक्व टू ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, ये भी वैल्यू आप याद रखना, तो आपको आगे थियरी में काम में आने वाला है। मैथमेटिकल स्टेप से सारे टेंशन लेना नहीं। लेट स्टार्ट दोस्तों, हियर वी नो दैट आई एम इज इक्व टू वी एम अपॉन जेड, वी एम अपॉन जेड मतलब आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है। डन है, ये लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हो सर आप, ठीक है। और आई एम की जगह पे ये भी लिख सकता हूं वी एम अपॉन रूट 2 आर, ठीक है सर, दोनों इक्वल बात है, कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों मैं ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पे बात करना चाह रहा हूं, ये मैं वी एम अपॉन रूट 2 आर कब ले पाऊंगा, ओमेगा 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे ही मैं ये बात कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर ओमेगा 1 हो जाएगा, क्लियर। ये वी एम गॉन, रूट 2 आर इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा, ओके रूट 2 आर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ दी साइड्स, ठीक बा 2 आर स्क्वायर, रूट 2 का 2 और आर का आर स्क्वायर, ये 2 आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर सामने गया तो 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बचा, ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी स्क्वायर। दोनों तरफ से आराम से हम स्क्वायर हटा, सो ओमेगा 1 एल माइनस ओमेगा 1 सी इज इक्व टू आर, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। अब देखो आपको ओमेगा 1 दिख रहा है, ओमेगा 1 है सर, ये रहा, आपने पहले ही बोला था ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा 1 ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू आर, ठीक है। चला जा दोस्तों, इसमें अब आराम से एकदम स्मूथली ओमेगा 0 को कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 बचेगा। मुझे दोनों में से ओमेगा 0 कॉमन निकालना है, एक सिंपल बात है, देखो ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, ध्यान से सुनना, मुझे दोनों में से ओमेगा 0 कॉमन निकालना है, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, ओमेगा 0 से मल्टीप्लाई करूँ, ओमेगा 0 से डिवाइड करूँ। अब देखो दोनों में से ओमेगा 0 कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0, ठीक है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, ओमेगा 0 कॉमन लिया है एल। नीचे भी देख लो दोस्तों, ओमेगा 0 बाहर लेता हूँ तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 इंटू सी इज इक्व टू आर, ठीक है। चलो ठीक है, ओमेगा 0 एल तो है ही, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 माइनस ऊपर ओमेगा 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से सुनना, तो नीचे भी ओमेगा 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज इक्वल टू आर। शांति से, कोई उतावल नहीं है हमको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक दो लाइन तो यहाँ पे भी आ जाएगी, ओके। देखिए अब ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 माइनस, ध्यान से सुनना, क्या मैं ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी लिख सकता हूँ, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, तो ओमेगा 0 स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा 0 स्क्वायर जहाँ दिखेगा वह 1 अपॉन एल सी रख दूँ, ये रहा ओमेगा 0 स्क्वायर दिख रहा है, ओमेगा 0 स्क्वायर तो 1 अपॉन एल सी इंटू सी,
1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू आर। सी गॉन, ये एल जाएगा ऊपर, तो क्या आया दोस्तों, ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू आर। इतना सिंपल हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है बाइनोमियल एक्सपांशन जानते हैं आप? हाँ सर बिल्कुल, मैथ्स वाले बच्चे जानते ही हैं, है ना। और बायोलॉजी वाले बच्चे याद रखेंगे कि 1/1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा 0 है ये, यहाँ पे रेस टू 1 होता है, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 का रेस टू -1 हो जाएगा। भाई यहाँ पे ये 1/, इतना ये है, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो रेस टू -1। बाइनोमियल एक्सपांशन से आंसर आता है 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0। सिंपल लॉजिक है। तो देखिए ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0, और इसका आंसर क्या आया दोस्तों बाइनोमियल एक्सपांशन से, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू आर। ओमेगा 0 एल कॉमन ले लो आप, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0, देखो दोस्तों माइनस है तो -1, माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू आर। -1 प्लस 1 गॉन, ओमेगा 0 एल डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0, 2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू आर। ओमेगा 0 गॉन, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू आर बाय 2l, आर बाय 2l। दोस्तों ये आ गया डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला जो आपको प्रूव करना है। बोलिए हाँ या ना, कितना इजी है दोस्तों, बोल डन है कि नहीं है? तो एक मिनट पेज चेंज कर देता हूँ, रुक जा। ओके दोस्तों, ये आपने देखा था उस टाइम ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा, क्या था ये, क्यू फैक्टर, या तो शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है ओके, तो देखिए दोस्तों मेरे पास अभी फॉर्मूला आया था डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू आर बाई 2l, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं आराम से, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल्स टू क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा मतलब r बाई 2l, 2 गॉन l ऊपर जाएगा, ओमेगा 0l बाई r। सो जो क्यू फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। आराम से, है ना, तो ये लिख लेना दोस्त, शार्पनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, और आप दूसरा देख पाओगे दोस्तों, हमने जब ऐसे बात की थी ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू 1/√LC, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन दी r, है ना, लेकिन रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट हैव एनी लेना देना विद दी r, है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन r। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी r पे डिपेंड नहीं है, लेकिन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है सर, वेरी नाइस। चलिए, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला ओमेगा 0l बाई आर, कहाँ से लाया आप ये सब, सर ये ना ओमेगा 0l बाई आर, क्यू फैक्टर का नया फॉर्मूला। ठीक है, देख लेना क्यू फैक्टर का है, एडवांस में तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा है, और ये नया फॉर्मूला है ओमेगा 0l बाई आर। ठीक है दोस्तों, इसमें यदि आप ओमेगा 0 को, ये आर हटा दो साइड में, ओमेगा 0 को 1/√LC लिखते हो, और ये ऊपर L तो है, तो L और √L गया, 1/R√LC। मोस्ट IMP है दोस्त ये फंडा याद रखना, तुझे क्यू फैक्टर के सम्स करूंगा तब पता चलेगा। R और L और C दिया होता है, उसकी वैल्यू पर से आप क्यू फैक्टर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चला जा। अब दोस्तों क्यू फैक्टर में एक तो ये मेरे पास फॉर्मूला था ही, था ना, हाँ सर ठीक है, ये दो फॉर्मूला, ये भी है और ये भी, दोनों बात सेम ही है। ठीक है ओके, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, क्यू फैक्टर और हाफ पावर बैंडविड्थ का रिलेशन क्या है, क्यू फैक्टर और हाफ पावर बैंडविड्थ का रिलेशन क्या है सर, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना,
ये ओमेगा 2, ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 0। ये क्या है? 2 डेल्टा ओमेगा है, ठीक है। ये ज़्यादा, तो क्यू फैक्टर का मतलब क्या? शार्पनेस है ना, ये ज़्यादा है तो आप देख पा रहे हो शार्पनेस कम। और ये मान लो यहाँ पे लग जाता हूँ मैं, यहाँ पे ओमेगा 2 ओमेगा 1, तो ये हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। देखो ये 2 डेल्टा ओमेगा कम तो और शार्पनेस ज़्यादा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है तू? तो दोस्तों मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डेल्टा ओमेगा कम होगा तो क्वालिटी बढ़ेगा, मतलब कि शार्पनेस बढ़ेगा। हाँ सर बराबर, शार्पनेस बढ़ेगा मतलब साउंड अच्छा सुनाई देगा, है ना, साउंड अच्छा सुनाई देगा, ठीक है। तो फाइनली बैंडविड्थ छोटी, क्यू बड़ा तो शार्पनेस बढ़ी तो साउंड अच्छा मिलेगा। कंप्लीट है? ओके, नो इशू सर, ठीक है, चलिए डन है दोस्तों। Q इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 L बाय R तो है मेरे पास, ठीक है सर, ओके, कोई इशू नहीं है। अब और मैं ये जानता हूँ ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। देखना Q के क्वेश्चन कितने घुमा घुमा के बोल रहा हूँ आपको मैं। ओमेगा 0 स्क्वायर जगह पे आप एल सी रख सकते हैं सर। इसमें से मान लो, इसमें से आपको उठा के एल की जगह पे रखने का बोला हो तो ओमेगा 0 इंटू सी रख, ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू सी, एल यहाँ पे चला जाएगा तो 1 अपॉन ओमेगा 0 इंटू सी चला जाए। Q इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 R, एल की जगह पे क्या है? 1 अपॉन ओमेगा 0 इंटू सी, ओमेगा 0 गॉन, 1 अपॉन ओमेगा 0 आर सी। तो ये Q का एक और फॉर्मूला आ गया दोस्तों। आप देख रहे हो Q के बहुत सारे फॉर्मूले, पहले स्टार्टिंग से ये फॉर्मूला था, देखिए रहा। हाँ, वो बोल सेम बात है, ये याद रख ले और लिख ले कहीं पे। कितने सारे फॉर्मूला है सर, कितने सारे फॉर्मूला, बुलडाने की नहीं है। अब दोस्तों आपको मैं एक फंडा फोकस दे रहा हूँ, लिख लेना कहीं पे, JEE में काम में आएगा आपको। ये उस लेवल से ही चला है जिसकी आपको JEE में इश्यू ना हो। मान लो LCR सीरीज सर्किट है, उसमें Q फैक्टर क्या आएगा सर? VL बाई VR भी आ सकता है और VC बाई VR भी हो सकता है, और ओमेगा 0 L बाई R और 1 अपॉन ओमेगा 0 RC और Q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R अंडर रूट LC। इतना सारा फंडा फोकस है। कौन सा? सीरीज में हो तो Q के इतने सारे वैल्यूज है, लिख लेना कहीं पे। पर आपके लिए एक और अच्छी बात, मान लो कि LCR पैरेलल में कनेक्टेड हो तो दोस्तों Q का फॉर्मूला है RC बाय L, R अंडर रूट C बाय L। दोस्तों क्लियर है? चलो एक और फंडा फोकस। शार्पनेस बढ़ता है ना दोस्तों, देख जैसे कि ये है ओमेगा 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 0, और एक ये है, तो दोस्तों आप देखो कि ये शार्पनेस कम है। शार्पनेस कम क्यों है पता है? देखो बैंडविड्थ ज्यादा है, शार्पनेस कम है, तो क्या होगा मालूम है दोस्तों? आपको इतनी सारी फ्रीक्वेंसी में सर्च करना पड़ेगा, इतनी सारी फ्रीक्वेंसी में घुमाता रहना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इतनी सारी है, यहां से यहां तक, है ना। इसलिए आपको दोस्तों शार्पनेस लाने में, या तो आपको बोलते हैं ना कि आपको ट्यून करते हो ना, तब फ्रीक्वेंसी पकड़ने में टाइम ज्यादा लगता है, यदि ये लोचा हो, बैंडविड्थ ज्यादा हो तो। यही देखो दोस्तों, इसमें सिलेक्टिविटी, इसमें फ्रीक्वेंसी का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो सिलेक्टिविटी है वो बहुत हो जाता है। देखो इतना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 तक हो जाता है मान ले, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों ओ हो सर, ये तो सब गया। मान लो ये रहा 9 है और ये है 20, तो 9 से, और ये है मान ले और है 11, तो अब 9 से 11 के बीच में ही आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो जल्दी से आपका ट्यून हो जाएगा और जल्दी से साउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा बैंडविड्थ कम तो सिलेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा, मतलब फटाक से आप सिलेक्ट कर सकते हो और ट्यून करके गाना बजा सकते हो। सिलेक्टिविटी इसमें कम हो जाता है, यही है दोस्त। तो मैं ऐसा आपको एक लास्ट में पूछता हूँ भैया,
कि क्यू किसी में 400 लिखा है किसी में और क्यू 100 लिखा है, तो आप कौन सा पसंद करोगे? सर 400 वाला, क्वालिटी फैक्टर है ना, अच्छा है, 400 ज्यादा है ना, क्वालिटी ज्यादा, शार्पनेस ज्यादा, तो साउंड अच्छा मिलेगा, ठीक है, इट्स गुड। डन के नहीं? तो फिर ये बात स्क्रीनशॉट ले लेना। जीना यहाँ मरना यहाँ।